हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपके पास 2019 का टीएस ग्रेवाल का एडिशन है तो पेज नंबर 7.115 पर क्वेश्चन नंबर 7 है, और वही क्वेश्चन अगर आप 2020 के एडिशन में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ अवेलेबल ऑन पेज नंबर 8.112 2020 के टीएस ग्रेवाल के एडिशन में। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। Modern Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakhs. द पॉइंट इज कि 2020 वाले जो एडिशन में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कंपनी का नाम मॉडर्न लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन 2019 के एडिशन में उसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, और कंपनी से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निकाल लीजिए, रीड कर लीजिए एक बार। ओके, सो आई रिपीट द क्वेश्चन। Modern Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh equity 10 lakh divided into 7,500 equity shares of 100 each and 2,500 preference shares of 100 each। पहले इतना जो लिखा हुआ है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज़। और एक शेयर की कीमत कितनी है? प्रेफरेंस शेयर्स हों चाहे इक्विटी शेयर्स हों इस क्वेश्चन में, तो एक शेयर की कीमत बता रहा है वो 100 रुपये है। तो कंपनी जो है वो 10,000 शेयर से ऑथोराइज्ड है, वो इतनी इश्यू कर सकती है। इस 10,000 को कंपनी ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से दो हिस्से हैं? 7,500 इक्विटी शेयर्स हैं और 2,500 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं नॉर्मली इनके नाम के आगे एक सरनेम लगा हुआ होता है। क्या सरनेम है इसका? 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये 9% क्या है? एक्चुअली आपको याद होगा हमने प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश में पढ़ा था कि इन्हें लाभांश का पूर्वाधिकार होता है, और इनको कितना लाभांश मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, दैट अमाउंट इज फिक्स्ड। वो अमाउंट फिक्स्ड होता है। जो इनकी फेस वैल्यू है उसका 9% इनको लाभांश मिलेगा। इफ द फेस वैल्यू इज 100 तो 100 का 9% यानी कि 9 रुपये इनको डिविडेंड मिलेगा जब भी कभी डिविडेंड मिलेगा। हमें डिविडेंड कैलकुलेशंस नहीं करनी है यहाँ पर, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो 7,500 रुपये के 7,500 इक्विटी शेयर्स हैं, 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हर शेयर की कीमत यहाँ भी 100 रुपये है, यहाँ पर भी 100 रुपये है। अभी हमने इतना ही ये क्वेश्चन पढ़ा है। फिर वो बता रहा है इतने शेयर्स, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है हमारी। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कहता है? 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 509% प्रेफरेंस शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक। इस 7,500 इक्विटी शेयर्स में से जनता को कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? 1,000 शेयर्स। इन 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स में से जनता को कितने अलॉट करना चाहते हैं? 500। तो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल 7,500, 2,500 शेयर्स। हमारी इशूड कैपिटल क्या होती थी? जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, कंपनी की इच्छा, जो कंपनी ने प्रस्ताव रखा है लोगों के सामने। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करने का प्रस्ताव रखा है लोगों के सामने? 1,000 इक्विटी शेयर्स और 500 प्रेफरेंस शेयर्स। आगे वो क्या बता रहा है? आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। अंडरलाइन द वर्ड ऑफर्ड टू द पब्लिक। जितना भी ऑफर्ड होता है वो हमारा इशूड कैपिटल की तरफ इशारा करता है। कंपनी ने कितना ऑफर किया, कितने का प्रस्ताव रखा लोगों के सामने। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इक्विटी शेयर पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। तो यानी कि इक्विटी शेयर्स में ये जो 100 रुपये हैं ये 4 टुकड़ों में मंगाए जा रहे हैं। क्या क्या है 4 टुकड़े? पहला एप्लीकेशन, लिखते जाइए यहाँ पर। एप्लीकेशन कितने की है? 10। अलॉटमेंट कितने की है? 40। और वो कह रहा है द बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स। तो आप एक बात बताइए, 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये आप मंगा चुके हैं, तो शेष कितना बचा? 50। 50 के दो बराबर बराबर टुकड़े करें तो कितने हो गए? 25 और 25। इसका मतलब ये इक्विटी शेयर्स जो है वो कंपनी 4 हिस्सों में इसका पैसा मंगा रही है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्रीज हमें सारी पता है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर पेबल एज फॉलोज। कैसे? 25 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन एप्लीकेशन एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स की स्थिति में इसकी कोई भी सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं है। तो एप्लीकेशन के समय कितना मंगा रहे हैं? 25। अलॉटमेंट के समय कितना मंगा रहे हैं? 25।
फर्स्ट कॉल के समय कितना मंगा रहे हैं, 50, और हमारा टोटल हो गया पूरा 100। इसके बाद में और कोई पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे क्वेश्चन की ब्रॉड आउटलाइन है जो पहले हमें समझनी है। आगे वो बोल रहा है ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। इसका मतलब कंपनी इशू करना चाहती थी 7,000, 7,000 नहीं नहीं, कितने शेयर्स इशू करना चाहती थी कंपनी, 1,000 शेयर्स और 500 शेयर्स, और सारे के सारे शेयर्स जनता ने ले लिए हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल 7,500 और 2,500, इशूड कैपिटल 1,000 इक्विटी और 500 प्रेफरेंस शेयर्स, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितना मांगा सारा लोगों ने दे दिया। ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड ऑल द मनी रिसीव्ड। अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, अमाउंट ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज to record the above issue of shares and show how the share capital will appear in the balance sheet। ये पूरा क्वेश्चन हम करेंगे। पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें कि कैश बुक भी पूछी जाए, जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाए और बैलेंस शीट भी पूछी जाए। ये अपने में एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूसिव हैं, तो इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये नोट कर लिया। अब चलते हैं हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की तरफ। देखो बच्चों, ये एक ही क्वेश्चन में एक तरीके से दो क्वेश्चंस हैं कि कंपनी ने 1,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए और 1,000 इक्विटी शेयर्स लोगों ने ले लिए, या 500 शेयर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और 500 प्रेफरेंस शेयर्स ही लोगों ने ले लिए हैं, और ये इसकी फेस वैल्यू और किस्तें दे रखी हैं। एक पार्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी और आप मेरे साथ साथ करेंगे, और दूसरा पार्ट की जो जर्नल एंट्रीज है वो आप खुद करके मेरे को सेंड करेंगे। तो मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स की कैसी जर्नल एंट्रीज होगी वो डिस्कस करूंगी, साथ साथ में इक्विटी शेयर्स का पूछते रहेंगे हम आपसे। शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री होती है हमारी हमेशा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। पैसा आता है, अगर इक्विटी शेयर होता तो हमारी एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर इक्विटी की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर। सो जस्ट राइट डाउन द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कैसे आएगा, हमने डिस्कस किया था, अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया जाए। कितनी एप्लीकेशंस हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती थी, 500 प्रेफरेंस शेयर्स, और लोगों के कितने आवेदन आए, 500 ही आए। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाय 25, या 500 क्या है, इतने लोगों ने अप्लाई किया, 25 क्या है, एक प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन मनी, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर अमाउंट लिखिए 12,500, 12,500, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यही क्वेश्चन अगर इक्विटी शेयर्स के लिए करना है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और प्रेफरेंस शेयर्स तो 500 इशू करे हैं और इक्विटी शेयर्स कितने इशू करना चाहती है कंपनी, 1000। तो 1000 को एक शेयर पर कितनी एप्लीकेशन मनी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आ जाएगा। ये आपको अपने आप करना है। अब हमने प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिसीव कर लिया एप्लीकेशन का, अब उसको ट्रांसफर करने की एंट्री, पहली एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट, दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही अमाउंट ऊपर वाला अमाउंट 12,500, और एप्लीकेशन मनी को एक डब्बे में डालना है, उस डब्बे का नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो और उसके आगे सरनेम लगाना है, क्या है सरनेम, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो व्हाट विल बी द एंट्री, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 12,500, 12,500। जितने लोग कंपनी इशू करना चाहती थी उतने ही एप्लीकेशंस आए हैं, और कंपनी ने वो पैसा रिसीव कर लिया और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन के बाद में अगली एंट्री, अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री। वेरी गुड। यहाँ पर क्या होता है, पहले रिसीव की होती है फिर ट्रांसफर की होती है, इसके आगे हमेशा पहले ड्यू की फिर रिसीव की, फिर ड्यू की फिर रिसीव की। अब प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, और नरेशन लिख लीजिएगा, सॉरी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नाउ प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या आना चाहिए, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, एक शेयर पर कितनी अलॉटमेंट मनी मंगा रहे हैं, 25, और टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 500। तो 500 को 25 से मल्टीप्लाई किया, फिर से हमारा यही अमाउंट आ गया। सो राइट डाउन 12,500 एंड 12,500।
एंड व्हाट इज द नरेशन? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू के बाद में पैसा प्राप्त करने की एंट्री, रिसीव करने की एंट्री, जल्दी से बताओ। पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किस वजह से आ रहा है? अलॉटमेंट की वजह से। सो द एंट्री विल बी टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के बाद में अगली कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कौन से डब्बे में डालना है? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल है, कैपिटल के सिर पे ताज लगाना पड़ता है तो सरनेम कैपिटल के आगे लगाया जाता है। ओके, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? पीछे क्वेश्चन में देखो, 50 रुपीज। तो 50 को हमने 500 से मल्टीप्लाई करा एंड द अमाउंट कम्स आउट टू बी 25,000। 25,000 हमारा अमाउंट आ गया। सो द जर्नल एंट्री इज प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000। और व्हाट द लास्ट एंट्री? पैसा सेकंड एंड फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री, पैसा आ रहा है सो बैंक अकाउंट डेबिट ऊपर वाला अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको प्रेफरेंस शेयर्स वाली एंट्री क्लियर है। अब अगर मैं यही एंट्रीज आपसे इक्विटी शेयर्स की पूछूं तो केवल इक्विटी शेयर पे फोकस कीजिए। कितने शेयर्स? 1000। इतने तो शेयर्स को ऑथोराइज्ड है कंपनी इशू करने के लिए। अभी फिलहाल कितने इशू कर रही है कंपनी? 1000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स? 1000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद में अगली एंट्री ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालेंगे? 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 25 को 1000 से मल्टीप्लाई, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 25 को 1000 से। चलो सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वेरी गुड। ओके, तो ये जर्नल एंट्रीज करके आपने मेरे को सेंड करनी है। दिस इज योर होमवर्क। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने कई बातें कही हैं। उसने बोला है जर्नल एंट्री करो, बैंक अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके सारी जर्नल एंट्रीज कर लो, इक्विटी शेयर्स की भी, प्रेफरेंस शेयर्स की भी, और उसके बाद में फिर आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाना शुरू करो। कैसे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट? सबसे पहले क्या होता था इसमें? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता था? वो कैपिटल जितना कंपनी को अपने जीवन काल में इशू करने की परमिशन है। कंपनी को अपने जीवन काल में कितने शेयर इशू करने की परमिशन है? 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 7,50,000, एंड 2,500 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 2,50,000। टोटल करा 10 लाख, और यही 10 लाख हमने बाहर वाले कॉलम में लिख देना है। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसको देखिए बेटा और सॉल्व कीजिए साथ में। ऑथोराइज्ड के बाद में अगला नाम क्या आता है? इशूड। इस 7,500 में से कंपनी कितने इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है? केवल 1,000। ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा है बिल्कुल। हमें कितनी इशूड कैपिटल लिखनी चाहिए? जितने का प्रस्ताव कंपनी जनता के सामने रख रही है। कंपनी जनता के सामने कितने का प्रस्ताव रख रही है? 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? 1 लाख। 500 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, कितना आएगा? 50,000। दोनों को टोटल करेंगे, ये 1,50,000 हम बाहर वाले कॉलम में शो करेंगे। इशूड कैपिटल के बाद में तीसरा नाम हमारा क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। नॉट, बुरे वाले लोग जिन्होंने पैसा ना दिया हो। इस क्वेश्चन में क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिससे हमने पैसा मांगा और उसने ना दिया हो? ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में सारे अच्छे शेयर होल्डर्स हैं। अच्छे हैं मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं। सो कैसे लिखेंगे हम उसको? हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितना अमाउंट लिखा जाएगा?
1000 equity shares at the rate of 100 each 1 lakh and 500 preference shares at the rate of 100 each, क्योंकि कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर से 100 रुपये मांगे थे, वो सारे मिल गए। 500 प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपये मांगे थे, वो सारे पैसे मिल गए। तो टोटल कितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई हमारी? 50,000। और ये हमारा बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। अभी फिलहाल हमने नोट्स टू अकाउंट्स ही डिस्कस किया है, उसके बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट अभी डिस्कस नहीं किया है। ज़रा क्वेश्चन थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे तब हम आगे करेंगे इसको। बैलेंस शीट क्लियर है सबको? इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगली चीज़ उसने बोली थी बैंक अकाउंट बनाने की या कैश बुक बनाने की। देखते हैं कैसे बनेगा। पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो को पॉज करके ये बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट कर लीजिए और इक्विटी शेयर्स वाली जर्नल एंट्री कर लीजिए और प्रेफरेंस शेयर्स वाली जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कैश बुक उसके बाद ही हम बना पाएंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करो, वहां तक पूरा करो, उसके बाद में कैश बुक का फॉर्मेट बनाओ। पॉज कीजिए। ओके, आई होप आपने कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली है। देखो कैश बुक हमने 11th में बनाना सीखा था। कैश बुक में यहाँ पर दो अलग अलग तरह की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, 2 कॉलम कैश बुक होती है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें कि हम केवल बैंक कॉलम का कैश बुक बनाएंगे। कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा, एक नज़र देख सकते हैं आप। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कितनी एंट्रीज आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज आएंगी। कम से कम 10 लाइनें छोड़ें और देखें बैंक में कौन सी एंट्रीज आएंगी। देखो बैंक में वो सारी एंट्रीज आएंगी जिनमें कि बैंक, जो आप जर्नल एंट्री करते समय जिनमें बैंक वर्ड यूज हुआ है। जरा अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ चलिए, दोबारा से पेज पलटो, अपनी एंट्रीज गिनो जहां पर आपको बैंक दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरा नंबर 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तीसरा नंबर 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और आपने इक्विटी शेयर्स की भी एंट्री करी है, वहां पर भी काउंट करो कितनी एंट्रीज हैं। अब बात करते हैं इसकी पोस्टिंग की, कैसे पोस्टिंग करेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेजर पोस्टिंग करनी कैसे सीखी थी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का नाम कहाँ है जर्नल एंट्री में? डेबिट साइड में, इसलिए बैंक अकाउंट में किधर आएगा? डेबिट साइड में। किस नाम से आएगा? जो उसके विपरीत दिया हुआ है। तो बैंक के विपरीत क्या नाम दे रखा है? टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जितना अमाउंट वहां पर लिखा हुआ है उस अमाउंट को यहाँ पर शो कर देंगे। तो बच्चों अगर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट भी होगा, वो अमाउंट यहाँ पे शो करोगे। आपने जर्नल एंट्री करी है, उसमें से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट लिखो फटाफट यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आ रहा है? 12,500। नेक्स्ट दूसरी एंट्री किसमें आपने क्या देखा था? टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा? अपनी एंट्री में देखो फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट है? 12,500। सो राइट डाउन, यहाँ पर हमने 12,500 लिख दिया। तो अगर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट है तो आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी जरूर आया होगा। देखो अपनी एंट्री में कितना लिखा है, उस अमाउंट को यहाँ लिख दो। तीसरी एंट्री बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैश बुक में टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट है? 25,000। ऐसे ही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का भी कुछ ना कुछ पैसा रहा होगा। एक और खास बात, प्रेफरेंस शेयर की तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, लेकिन इक्विटी शेयर की क्या है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो मैंने खाली स्थान छोड़े हैं आपके लिए, ये सारे खाली स्थान भर के इसको टोटल करके फिर हम क्या किया करते थे? इस साइड का टोटल करोगे, टोटल को यहाँ लिखोगे, इसी टोटल को यहाँ लिखोगे और ये जो अमाउंट आएगा बैलेंस के नाम से, बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से इसको शो करोगे। दिस इज नोन एज कैश बुक। कई बार पेपर में आता है कैश बुक बनाने के लिए। तो जब आपको कैश बुक बनाने के लिए आए तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उन सबको आप इस कैश बुक में पोस्ट करेंगे। सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर द डे? नंबर 1 इक्विटी शेयर्स वाली जर्नल एंट्री करेंगे। नंबर 2 ये कैश बुक को कंप्लीट करके मेरे को इसकी इमेज सेंड करेंगे। थैंक यू।